हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह मुझे और आपको दी है कि हम परमेश्वर के पवित्र चरणों में आकर परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत वेलकम करता हूँ आज की सुबह इस डिवोशन में। परमेश्वर आप सबको बहुत बड़ी बरकत दे, आशीष दे और परमेश्वर का हाथ हम सब पर बना रहे ताकि हम प्रभु की महिमा करें। हम प्रार्थना करेंगे, अपने सरों को झुकाएं और प्रभु परमेश्वर से आशीष को मांगें। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, आज की सुंदर सुबह के लिए आपको धन्यवाद। ये जीवन आपने दिया प्रभु, जिसके लायक हम नहीं थे, लेकिन परमेश्वर धन्यवादित हैं कि आज का दिन देखने का सौभाग्य आपने दिया। इसके लिए हम आपकी तारीफ करते हैं। हम आपसे प्रार्थना आपसे करते हैं, दिन भर हमें संभाल, आपका दया का हाथ हमारे साथ बना रहे। हर प्रकार की दुर्घटना से, एक्सीडेंट से, परेशानी, कठिनाई से, दुख और मुसीबत से बचाएं। और पिता परमेश्वर, आपकी सुरक्षा में अपने आप को सौंपते हैं। हमारे सभी श्रोताओं के लिए, सारे भाई बहनों के लिए जो हमारे साथ इस YouTube चैनल पर जुड़े हैं प्रभु जी, हम सभी को आपकी सुरक्षा में लेकर आते हैं। आत्मा को भेजते हैं, आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ को भेजते हैं। हर एक की रक्षा कर, पूरे दिन भर में प्रभु जी आपकी उपस्थिति बनी रहे, आपका हाथ बना रहे। हर परेशानी, कठिनाई, दुख और मुसीबत से बचाएं। यदि कोई समस्या में है, परेशानी में, बीमारी में, कठिनाई में है, तो पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, आत्मा के द्वारा हम आपकी सामर्थ को भेजते हैं प्रभु जी। हर एक को हर समस्या से, परेशानी से, कठिनाई से, दुख और मुसीबत से बचाएं, ताकि हम सब आप में एक मन एक चित्त होकर आगे बढ़ सकें और आपके नाम को धन्य कह सकें। सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी हम आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो मुझे और आपको हर दिन अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, ताकि हम उसके साथ हम आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करें। कल हमने इब्रानियों के 6 अध्याय के पहले और दूसरे पद को पढ़ा था। आज मैं 3 पद से आगे आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। 3 से लेकर उसके 6 पद तक लिखा है, यदि परमेश्वर चाहे तो हम वही करेंगे, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। परमेश्वर अपने इस सुंदर वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, बरकत दे, ताकि हम परमेश्वर पिता की इस आशीष को लेकर जीवन में आगे बढ़ सकें। बढ़ने वाला जीवन, जब आप इस पृथ्वी पर पैदा होते हैं तो हर दिन आप बढ़ते हैं। हर दिन मैं बढ़ता हूँ। हर मनुष्य जो इस पृथ्वी पर आया वो बढ़ने के लिए बनाया है, ताकि आप जीवन में बढ़ें, आपकी एज बढ़े, आपका शरीर बढ़े, आप शरीर में आगे बढ़ते जाएं, आपकी धन दौलत पर प्रभु की आशीष हो और सब तरह से आप बढ़ते जाएं। लेकिन कई बार ऐसे होता है कि जो जैसे हमें बढ़ना चाहिए वैसा नहीं बढ़ पाते। कारण क्या है? बहुत सारे लोग हैं। कई बार मैं सोचता हूँ इस बात के लिए कि परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने तो हमें बहुत अच्छा बनाया है, इस पृथ्वी पर आनंद करने के लिए बनाया है, इस पृथ्वी पर आशीष पाने के लिए बनाया है, इस पृथ्वी पर शरीर को भला चंगा रखने के लिए बनाया, फिर भी बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? एक सवाल उठता है कि ऐसा क्यों होता है? ईश्वर ने हमारे लिए बहुत अच्छी जलवायु बनाई है, मौसम बदलता है, ये मनुष्य के लिए बदलता है। मनुष्य को अच्छी परवरिश मिली, मनुष्य को क्या मिले? अच्छा वातावरण मिले, अच्छी ऑक्सीजन मिले, सब कुछ अच्छा मिले, लेकिन फिर भी आदमी भटक जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्यों ऐसा होता है? वो कहता है, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई, जिन्होंने एक बार ज्योति पाई। ये ज्योति प्रभु की ओर से हमें मिलती है।
जिन्होंने एक बार ज्योति पाई और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं। 3 बातें, ज्योति, पवित्र आत्मा के भागी हुए और स्वर्गीय वरदान हमें मिला। देखिए कितना बड़ा परमेश्वर काम करता है इस पृथ्वी पर रहते हुए। कल भी मैं इस बात को बता रहा था कि परमेश्वर हमें इस संसार में जो पाप से भरा हुआ है, जो गुनाहों से भरा हुआ है, इस पाप में, इसमें हमें रखता है संसार में। लेकिन परमेश्वर की योजना ये है कि हमें इस गुनाह से, इस पाप के संसार से, उनकी बुराइयों से बचाने के लिए कहता है। मनुष्य जो है बुराई की ओर आकर्षित होता है और उन बुराइयों से बचाकर हमें फिर से इस संसार में रखता है, इस पाप में संसार में रहता है। अब फर्क हो गया है कि जब ज्योति हमने पाली, परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदल दिया और ज्योति मेरे अंदर आ गई, तो ज्योति में मुझे साफ दिखता है कि क्या भला है और क्या बुरा है। अब ये क्योंकि ज्योति अंदर है तो वो आपको स्पष्ट कर रही है कि ये जो है ये गलत है और ये जो है ये सही है। तो अब निश्चय निर्णय हमारा रहता है। अभी भी हमारा निर्णय है, पहले भी हमारा निर्णय था जब हमने ज्योति नहीं पाई थी, जब हम अंधकार में थे, जब हम पाप में जीवन जी रहे थे, तब भी हमारी ही चॉइस थी और हमने वहां से उस अंधकार से छूटकर अब फिर से, बदलाव कुछ नहीं आया है, इसी संसार में है, लेकिन बदलाव तो अंदर से आया है। अंदर क्या हो गया? ज्योति आ गई, और ज्योति आ गई, हमारी आंख इस बात को देख रही है, हमारा मन इस बात को देख रहा है कि ये चीज गलत है और ये सही है। इसी बात को कह रहा है कि ज्योति पाई, जब एक बार ज्योति पाई, जिन्होंने, सबके लिए अवसर है, जबरदस्ती कुछ नहीं है, जिन्होंने एक बार ज्योति पाई और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं, उस स्वर्गीय वरदान का स्वाद चखने के बाद इस पृथ्वी पर हमें रहना है और इस पृथ्वी पर ही अपने जीवन को व्यतीत करना है, पर बुराइयों से बचकर रहना है। संसार में मनुष्य आज बहुत सारी बुराइयों में रहता है। मैं सोच रहा था कि आप कैसे पैसों को कैसे बचा सकते हैं। किस चीज से? जिन्होंने ज्योति पाली उनके अंदर से बुराइयां निकल गई। बीड़ी, सिगरेट, शराब, ये हमारे जीवन से अलग हो जाती है। यह है वो परिवर्तन जो संसार से अलग हमें दिखाई देता है। और वो जो पैसा आपका वेस्ट हो रहा है, किसी को नहीं पता लगता, वो पैसा आपके पास रहता है। जब तक आप संसार में हैं तब तक पैसे की आवश्यकता है। इस संसार को छोड़ने के बाद आपको कोई पैसा, संसार का पैसा स्वर्ग में नहीं चलेगा। आपने ज्योति पाली है और स्वर्गीय आनंद का क्या कर लिया? स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख लिया है। इसी पृथ्वी पर रहते हुए आप स्वर्गीय आनंद की अनुभूति करते चले जाएंगे। हर रोज आपका जीवन स्वर्गीय आशीष से भरा रहेगा। अब संसार की चीजें आपके ऊपर हावी नहीं होंगी। यह है फर्क। और इसलिए इब्रानियों का लेखक इसी बात को कहता है, जब आपने एक बार ज्योति पाई और ज्योति पाने के बाद पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख लिया है। और यह आनंद बहुत बड़ा आनंद होता है। इस आनंद में दुनिया चाहे आपके विरोध में जाए, चाहे आपके साथ माराकुटी करे, सब ये आनंद हमसे कोई छीन नहीं सकता है। यही है वो आनंद जिसने सच्चाई को जान लिया, जिसने सत्य को जान लिया। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा, संसार ने भी कहा, सत्य तुम्हें आजाद करेगा पाप की गुलामी से। सत्य तुम्हें आजाद करेगा। और सत्य ने हमें आजाद किया, और न केवल आजाद किया परंतु आत्मा, पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं। आने वाले युग की सामर्थ का, उस वचन का स्वाद चखा है। उस वचन के द्वारा हम देखा, और जो आने वाली स्थिति है, ये जो आज हो रहा है, प्रभु मसीह ने पहले से बता दिया था कि ये सब कुछ होगा।
इसलिए चिंता की बात नहीं रहती है। हम लोग परमेश्वर के साथ इसलिए आगे चलते हैं कि परमेश्वर ने हमें ज्योति दी है। हम ज्योति में चल रहे हैं, अंधकार के काम दूर हो गए हैं, अंधकार की चीजें खत्म हो चुकी है और हम ज्योति में सब कुछ को देख रहे हैं। इसलिए कहता है आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं। छठा पद, यदि वे भटक जाएं, ये होता है। और एक जो दो पावर काम करे, ईश्वरीय पावर आपको इस पृथ्वी पर रखकर और आपको सच्चाई के साथ जीवन व्यतीत करने के लिए आपको सामर्थ देता है। लेकिन कहता है यदि वे भटक जाएं, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है। बहुत सारे लोग सत्य को जानकर फिर संसार में चले जाते हैं और वो कहता कि उनको दोबारा सच्चाई के पास लाना अनहोना है, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए क्रूस पर चढ़ाते हैं। दोबारा यीशु मसीह संसार में आकर क्रूस पर नहीं चढ़ाया जाएगा। मेरे और आपके लिए उसने बलिदान तो कर दिया, पर एक बार किया है और एक बार कभी हमने उस स्वाद को चखा है, उस आनंद को लिया है और उसमें बने हैं, वही सबसे महत्वपूर्ण है। और इसलिए कहता है और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं, कलंक लगाते हैं। दोबारा हम उस संसार में चले जाते हैं, उन बुराइयों में, शराब में, सिगरेट में, इन सारी गलत चीज़ों में चले जाते हैं, तो हम यीशु मसीह पर कलंक लगाते हैं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन चाहता है हम शुद्ध रहे, पवित्र रहे इस संसार में। इसी संसार में से उसने हमें बचाया, जब पाप में जीवन था, पाप में से बचाकर इसी पाप में संसार में रखा ताकि हम सबसे अलग दिखे। परमेश्वर आप सबको बहुत बड़ी बरकत और आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर रहे। ये हमारी प्रार्थना, ये हमारी दुआ है।